वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आपके निवेश की बात करते हैं। और जब भी आप अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बहुत ज़रूरी है अपने इन्वेस्टमेंट्स की राशि को बढ़ाते रहना। जो अगर आप एसआईपी करते हैं तो इस एसआईपी की शुरुआत मान लीजिए आपने 500 रुपये से की है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने एसआईपी को बढ़ाकर 1000 रुपये तक कर दिया जाए जब भी आपसे मुमकिन हो सके। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? और इस तरह के माहौल में जहाँ पे हम बाज़ार में इतना सारा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, अपनी एसआईपी को टॉपअप करना आपके लिए क्या सही रणनीति साबित हो सकती है? या अपने मुनाफे को बांध कर, अगर मुनाफा हो रहा है तो उसे बांध कर आपको कहीं और डाल देना चाहिए? नीरव करकेरा, रिसर्च हेड फिस्डम, मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे बातचीत करते हैं। नीरव, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। तो वैसे हालांकि मैंने समझाया दर्शकों को कि टॉपअप का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, तो आसान भाषा में टॉपअप या स्टेपअप करना अपने निवेश को, उसका मतलब क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, ज़रा ये बातें बताइए। बिल्कुल। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक रेगुलर बेसिस पर एसआईपी या कोई भी फॉर्म में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि आपकी इनकम आते ही आप सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को साइड कर लीजिए और उसके बाद जो बची हुई राशि है उसे खर्च किया जाए। दैट इज द वे टू रन अ वेरी प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लान। तो इसे जब आप नॉर्मली रूटीन तरीके से एक फिक्स्ड अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ऑटोमेटेड रूट से हो, जो कि एसआईपी रूट होती है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो म्यूचुअल फंड्स में की जाती है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट में भी करते हो, तो उसे कहते हैं एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट, राइट। इसके अलावा काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर आपको अवसर मिलता है कि आप और ज्यादा निवेश करें। अब ये दो प्रकार के टॉपअप होते हैं, इसे टॉपअप कहा जाता है। ये लार्जली दो प्रकार के होते हैं। एक होती है स्ट्रेटेजिक इंटेंशनल टॉपअप और दूसरी होती है अपॉर्चुनिस्टिक। स्ट्रेटेजिक या इंटेंशनल टॉपअप वो होती है जहां पर आप कॉन्शियसली कुछ एक्स्ट्रा रकम साइड कर देते हैं या इन्वेस्ट कर लेते हैं आपके फ्यूचर गोल के तरफ। अब मान लीजिए आपके 10 साल की एक फाइनेंशियल गोल है और आप उसके लिए हर महीने 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब हो सकता है साल में एक बार आपको आपके सैलरी के साथ ही आपको बोनस भी मिल जाती है। अब आप इस बोनस अमाउंट से भी एक बड़ा लमसम अमाउंट जो है लेकर आप इस इन्वेस्टमेंट के तरफ उसे रीडायरेक्ट करते हैं, इस उम्मीद में कि जो आपकी 10 साल की जो गोल है वो शायद आप कंटिन्यूअसली अगर लमसम भी डिप्लॉय करते हैं, आप शायद उसे 8 साल या 7 साल के अंदर ही अचीव कर पाओ। या तो ये एक है, या फिर आप 10 साल के बाद जो आपकी टारगेट अमाउंट है उससे ज्यादा अचीव कर पाओ। सो यू ओवर इन्वेस्ट इन लमसम फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये होती है आपकी इंटेंशनल। दूसरी होती है अपॉर्चुनिस्टिक। यदि आप इक्विटी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एसआईपी करते हैं, तब काफी बार ऐसा होता है कि जब बाजार में एक डिक्लाइन सी आ जाती है, एक शार्प करेक्शन आ जाती है, गिरावट देखी जाती है, तब हमें पता है कि ये जो कंपनीज है, जो म्यूचुअल फंड्स है, ये काफी अच्छे हैं जी। और हम हर महीने इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर हम्म। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है जहां पर आप और निवेश करके कम दाम में और ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट कर पाते हैं। इसका एक सीधा राइट। एग्जांपल है, जैसे हम सेल के दौरान और शॉपिंग करते हैं कि क्या पता ये भाव पर फिर कब मिले, तो जरूरत हो कि जो सामान है वो पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये होती है अपॉर्चुनिस्टिक टॉपअप। ऐसे में एक चीज़ जो मुझे पूछनी है, जब बाजार में गिरावट हो रही होती है, क्या उसको एक मौके की तरह हमें देखना चाहिए? क्या उस वक्त अपनी एसआईपी को हमें बढ़ाना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए, टॉप अप करना चाहिए? क्योंकि उस वक्त हिम्मत नहीं होती है नीरव, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब बाजार एक फ्री फॉल में होता है, जब गिर रहा होता है, तो आप डरते हैं कि हमें क्या पैसे अब लगाने चाहिए इससे ज़्यादा, और बाजार गिर गया, भले ही 10 साल 15 साल उस निवेश में रहेंगे, लेकिन बिकॉज वो आपका हार्ड अर्न मनी है तो आपको थोड़ा सा डर लगता है। तो इस तरह के माहौल में हमें अपना टॉपअप कैसे करना चाहिए? जी, तो देखिए, एक जैसे कहावत है इंग्लिश में, दैट मार्केट्स आर ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर। तो एंड वॉरेन बफेट ने भी कहा है, इट्स वन शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब जब भी बाजार में गिरावट हो, जब भी डर का माहौल छाया हो, वो एकदम ही सही समय है जहां पर आप थोड़ी और ग्रीड से या और एग्रेसिवली आप निवेश करें और टॉपअप करें अपने एसआईपी में। बिकॉज आप ये समझ लीजिए, जो एसआईपी की जो कोर कॉन्सेप्ट है वो होती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, कि आप बाजार के हर लेवल पर खरीदी करते हैं ताकि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो हायर लेवल से थोड़ी कम ही हो।
तो जब भी बाजार में गिरावट आती है और उसमें मान लीजिए आप बहुत ज्यादा और इन्वेस्ट करते हैं, तब मैथमेटिकली आपकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग अ म्यूचुअल फंड यूनिट होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो यदि आप कम भाव पर खरीदते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जरा नीचे के स्तर पर खरीदी कर पा रहे हो, और जब भी बाजार में एक जो साइकिल है जो फिर से ऊपर के तरफ जाएगी, तब आपको पूरी ये बेनिफिट आप एक्रू कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। सो ये बहुत ही जरूरी है समझना कि यदि आपके जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, आपको उसमें पूरी तरह भरोसा है और आप उसमें निवेश करना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, और आपके पास आज अगर एक्स्ट्रा कैश हो, तब देर इज नो सेकेंड डाउट कि आपको इसमें डबल डाउन कर लेनी चाहिए। आपको जो कैश है वो डिप्लॉय कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपको आपको उदाहरण के रूप पर कहूँ तो जो एक म्यूचुअल फंड यूनिट 10 रुपए पर आप खरीदने तैयार थे, वो आज आपको 7 रुपए पर मिल रही है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए ये एक डिस्काउंट सा मिल गया आपको। आप वैसे भी 10 पर भी खरीदने ही वाले थे, आप 12 पर भी खरीदने ही वाले थे। तो यदि 7 आ जाती है तो आपको तो उल्टा आपको खुशी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि जो चीज मैं 12 पर खरीदने तैयार था वो आज मुझे 7 रुपए में भी मिल रही है। तो ये एक नजरिए से अगर देखा जाए तो इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, और जो डर लग रहा हो वो जो डर है वो काफी हद तक आपका कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा नजरिया बदलने से आपको कंफर्ट ज्यादा मिल सकती है। अच्छा, इन्फ्लेशन से ज़्यादा हमारी टॉपअप हो, इस बात का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं? मतलब 7% से अगर हम मान लें कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हमारी एसआईपी जो जो भी हमारा निवेश करने का तरीका हो वो हमें 10% से बढ़ाना चाहिए, ऐसा कोई टारगेट हमें रखना चाहिए क्या? देखिए, वैसे तो की टारगेट जो होती है वो होती है ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतने से टॉप अप बढ़ा देना चाहिए। पर क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि महंगाई है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, एक बेर मिनिमम आपको टारगेट करना चाहिए कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा आपकी एसआईपी की ग्रोथ रेट हो। हालांकि ऐसा काफियों को पॉसिबल नहीं होगा जिनकी इनकम जो है बहुत सिक्लिकल होती है, जो कभी कभी इन्फ्लेशन के ग्रोथ के पेस पर अपनी इनकम बढ़ा नहीं पाते। उन्हें बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, या यू शुड नॉट लूज हार्ट। आपसे जितना बन पड़े उतना आपको करना चाहिए, जितना हो सके उतना आपको कवर करना चाहिए। क्योंकि आप आज जितनी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तब कल मान लो एक छोटी सी ऐसी पैच आ जाती है जहां पर आप एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाते या बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो आज आप जितनी एक्सेस कर पाते हो वो उस दिन के लिए एक आपके लिए एक सिक्योरिटी हो जाती है, एक एडवांस पेमेंट हो जाती है उन दिनों के एसआईपीस के लिए। सो आपको एक तो इंश्योर करना ही है कि इन्फ्लेशन बीटिंग आपको इन्वेस्ट करना है, और यदि आपकी इनकम परमिट नहीं कर रही हो, तब भी जितनी हो सके उतनी आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। की टारगेट आपकी होनी चाहिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो पॉसिबल हो, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज से आपको आपकी एसआईपी ग्रो करते रहना चाहिए। और जब जब आपको मौका मिले, चाहे आपके बढ़ते हुए इनकम के कारण या चाहे बाजार में गिरावट के कारण, आपको तब तब एसआईपी में टॉपअप करते रहना चाहिए। ये सारा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके फ्यूचर की तरफ जा रहा है। जितनी गहरी नींव होती है उतनी ही लंबी इमारत खड़ी होती है, ये आपको ध्यान में बिल्कुल। रखना है। और इस नीरव ये नजर बताइए, नीरव ये बताइए, आप अपने निवेश को कैसे टॉपअप करते हैं? कितना टॉपअप करते हैं, सालाना या हर महीना? देखिए, मुझे जितना बन पड़ता है मैं करता हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो परसेंटेज अमाउंट है वो मैं पहले बढ़ा दूं। तो मैं मेरे एक्सपेंसेस को बैलेंस करते हुए करता हूँ, बट कोशिश करता हूँ इन्फ्लेशन से तो काफी ऊपर रहे मेरी जो एसआईपी इंक्रीमेंट रहे। और बेर मिनिमम साल ब साल जो इंक्रीमेंट होती है या जितने से मेरी इनकम बढ़ती है, एटलीस्ट उस परसेंटेज से तो बढ़ना ही चाहिए। और बाकी कहीं अगर मैं प्रूडेंटली अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकूं तो जो एक्सेस बच जाता है जिस महीने में, वो एक्सेस इमीडिएटली एसआईपी में या टॉपअप एसआईपी के तौर पर डिप्लॉय कर देता हूँ। कुछ सीखने को मिलता है आपकी पर्सनल जर्नी से भी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरव, इसी के साथ आपने समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया अपनी एसआईपीस को और अपने निवेश को टॉपअप करने में।